नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है अति शिक्षकों को लेकर। शिक्षा मंत्री का बयान काफ़ी अटपटा है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। क्या है खबर, क्या है अपडेट आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कहा शिक्षा मंत्री ने। दोस्तों, सबसे पहले तो 70,000 अति शिक्षकों के नियमितीकरण से मंत्री ने किया इनकार। नियमितीकरण को लेकर और कई सारी मांगे थे, उनको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था अति शिक्षकों के द्वारा। तो उसी दौरान कल मंत्री जी ने जो बयान दिया है या जो भी चीज़ें कही है, वो काफ़ी हद तक अति शिक्षकों के हक में नहीं है। चलिए देखते हैं पूरी खबर। अति शिक्षकों पर बोले शिक्षा मंत्री, मेहमान बनकर आओगे तो घर पर कब्जा करोगे क्या? इसका मतलब अति शिक्षकों के नियमितीकरण के मुद्दे पर बुधवार को प्रदेश की राजनीति गर्मा गई और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने अति शिक्षकों को मेहमान बनकर घर कब्जाने वाला बता दिया। दरअसल अति शिक्षकों की नियमितीकरण की मांग को लेकर जब मंत्री से सवाल पूछा गया तो वे बोले, नियमितीकरण क्यों होगा? अति शिक्षकों का नाम क्या है? अतिथि। आप हमारे मेहमान बनकर आओगे तो घर पर कब्जा करोगे क्या? मंत्री ने यह भी कहा कि जहां बच्चे नहीं हैं वहां ऐसे अति शिक्षक पदस्थ थे, उन्हें हमने अतिशेष वाले स्कूलों में ले जाने का काम किया। अति शिक्षक नाराज हो गए। आंदोलन की उन्होंने चेतावनी दी और कहा, अति शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष केसी पवार ने कहा कि मंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वे अपने शब्द वापस नहीं लेते तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। नियमितीकरण की हमारी मांग जायज है। सूत्रों के मुताबिक 2 अक्टूबर को प्रदेश भर में आंदोलन की तैयारी है। कांग्रेस ने कहा, यह शिक्षकों का अपमान है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, अतिथि देवो भव के संस्कार वाले देश ने नेताओं के ऐसे बोल शोभा नहीं देते। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बोले, आप व्यवस्था के अंतर्गत अति शिक्षकों को रखते हो, बाद में अपमानित करते हैं। चुनाव से पहले किया था नियमितीकरण का वादा। अति शिक्षकों के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर 2023 को अति शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया था। पूर्व शिक्षा मंत्री विजय शाह, पारस जैन भी ऐसे ऐलान ऐसा ऐलान कर चुके थे। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 70,000 पद खाली हैं। इनके स्थान पर 70,500 अति शिक्षक हैं। दोस्तों, अति शिक्षकों के संबंध में तत्कालीन सीएम द्वारा अलग से पात्रता परीक्षा आयोजित कर नियमित किए जाने की कार्य योजना बनाने की घोषणा की गई थी। इस पर भी कार्यवाही प्रचलित है। साथ ही अति शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो, इस बात की चिंता हम हमारी सरकार और हमारे सीएम जी से स्वयं कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने जो कहा वो काफी अजीब था। अतिथि घर पर कब्जा करेंगे क्या? मतलब क्या ही कहें। जब शिक्षा मंत्री ऐसी चीज़ें कहेंगे तो बाकी नेता, बाकी मंत्री का क्या रवैया रहेगा किसी भी चीज़ को लेकर। उन्होंने साफ साफ अति शिक्षकों की नियमितीकरण से इनकार कर दिया है। इस मुद्दे पर बुधवार को जो भी चीज़ें हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। एक बार युक्तियुक्तकरण हो जाने से 12-13 हजार शिक्षकों की कमी की पूर्ति हो सकती थी, हुई। स्वाभाविक है, जहाँ पूर्ति हो गई वहाँ अति शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे? ठीक है तो वहाँ, लेकिन जहाँ नहीं हुई है वहाँ तो भर्ती करनी होगी। बाकी जो मांगे हैं वो भी सारी जायज़ हैं, उनकी तो पूर्ति करनी होगी आपको। अति शिक्षकों के नियमितीकरण
को काफ़ी झटका लगा। अतिथि शिक्षक ही रहेंगे मास्टर। मंत्री उदय प्रताप बोले, मेहमान बनकर आए हो। इसके अलावा 8,000 से ज़्यादा प्रदेश में अतिथि शिक्षक कार्यरत है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रमुख मांग स्थायी करने की है और 10 सितंबर को भोपाल में तिरंगा यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया गया था। इसके अलावा अरसे से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं प्रदेश के अतिथि शिक्षक। बुधवार को तगड़ा झटका लगा क्योंकि स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को मेहमान बताते हुए कब्जा नहीं करने की नसीहत तक दे डाली। मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके हितों की रक्षा सरकार करेगी, लेकिन उपयोगिता भी देखी जाएगी। नाम क्या है उनका? अतिथि। आप मेहमान बनकर आए हैं, आओगे तो क्या घर पर कब्जा करोगे? मंत्री ने कहा कि जहां शिक्षक कम है वहां अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जाती है, बाकी अतिथि शिक्षकों के हितों की चिंता विभाग कर रहा है। सियासत में चर्चित रहे अतिथि शिक्षक। मध्य प्रदेश की सियासत में अतिथि शिक्षक चर्चित रहे। कमलनाथ सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टीकमगढ़ जिले के कुडीला में सभा के दौरान अतिथि शिक्षकों को लेकर कहा था कि सरकार बने 1 साल ही हुआ है, सब्र रखिए, आपकी बारी आएगी और अगर आपकी बारी नहीं आई तो मैं आपकी ढाल भी बनूंगा और तलवार भी। उन्होंने यह भी कहा था कि खुद को अकेला मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा, ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था। अब यह स्थिति है। सूबे की सरकारी स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। हालात यह है कि शिक्षकों के लगभग 70,000 पद खाली हैं। 1775 स्कूल तो ऐसे हैं जहां शिक्षक ही नहीं है। 6,858 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे हैं, यानी ऐसे स्कूलों में अतिथि शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों की संख्या करीब 1.40 लाख है। खाली पद 20,000 है। माध्यमिक शिक्षक के 61,000 है और खाली पदों की संख्या 50,000 के लगभग है। बयान पर सियासी घमासान। मंत्री उदय प्रताप के बयान पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि एक तरफ तो चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिल रही, वहीं अतिथि शिक्षकों के मामले में सरकार की ओर से अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए पटवारी ने कहा कि चुनाव में वोट लेने के लिए भाजपा वाले पहले तो अतिथि शिक्षकों को प्रलोभन देते हैं, काम करवाते हैं, फिर इस तरह से अपमान किया जाता है। मंत्री द्वारा अतिथि शिक्षकों द्वारा कब्जा किए जाने के सवाल पर पटवारी ने कहा कि कब्जा क्या होता है? व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखा जाता है, सेवाएं ली जाती है, मंत्री सरकार का नुमाइंदा होता है। मंत्री का वक्तव्य मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अतिथि शिक्षकों का सवाल 17 वर्ष से सेवा देने वाला क्या मेहमान होता है? अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश सचिव रविकांत गुप्ता का कहना है कि हम पिछले 17 वर्ष से सेवाएं दे रहे हैं। क्या 17 वर्ष तक कोई रहने वाला मेहमान होता है? मंत्री अब उल जलूल बयान दे रहे हैं। 11 सितंबर को हुई बैठक में मंत्री ने कुछ और वादा किया था। कहा था कि किसी भी अतिथि शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा। अब ऐसी बयानबाजी। दोस्तों, 70,000 अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण से मंत्री ने जब इनकार कर दिया तो कांग्रेस जो कि हमारे विपक्षी दल के नेता हैं, इन पर इन सारी बयानों को अनर्गलबाजी कहते हुए एक्शन लेने की बात कही है। अतिथि शिक्षकों पर जो मंत्री बोले हैं वो काफ़ी अनर्गल था। ऐसे में शिक्षकों का अपमान करना सही नहीं है। जो शिक्षा देते हैं आप उनसे इस तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जैसे एक क्या ही कहें। ऐसे हमारे देश के नेता शिक्षा मंत्री के बयान से एक बात तो जाहिर है कि नेताओं की नियुक्ति भी एग्ज़ाम के थ्रू होनी चाहिए।
जब तक ऐसे ही नेता भरे जाएंगे बिना किसी शैक्षणिक योग्यता के, तो ऐसी ही परेशानियां झेलनी होगी। जिस तरह हम स्टूडेंटों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह अतिथि शिक्षक, संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, वो देखकर तो साफ जाहिर होता है कि बस इनको एक मज़दूर चाहिए जो कम पैसे में उतना ही काम करे जितना सरकारी ऑफिसर करते हैं। यहाँ तक कि उनसे कई गुना ज़्यादा काम करवाया जाता है संविदा कर्मचारियों से, अतिथि शिक्षकों से, आउटसोर्स कर्मचारियों से। इसके बावजूद मेहमान बोला जा रहा है। कितने कर्मचारी हैं जिनकी उम्र बीत गई, रिटायर होने की एज आ चुकी है और वो आज भी संविदा के रूप में कार्यरत हैं, अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, तो क्या उनको मेहमान बोला जाएगा? बिल्कुल नहीं। खैर, ये थी पूरी अपडेट। शिक्षा मंत्री ने जो कहा उसके हिसाब से तो साफ जाहिर है कि कोई नियमितीकरण वगैरह नहीं होंगे। हाँ, धरना भी रखा जाएगा 2 अक्टूबर को, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो बाकी की अपडेट बाद में नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।